दुनिया की पवित्रतम धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके उस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। और बच्चों, आपको बहुत ढेर सारा प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। आपको पता है शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, यानी छठ का प्रथम दिन। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक छठ चलती है और ये इतना अच्छा महोत्सव होता है और बहुत सख्त भी होता है, बड़ा टफ होता है इसे मनाना। लेकिन इस महोत्सव से आज पूरी दुनिया अपने आप को आनंदित पाती है, दुनिया भर में फैल चुका है। आप भी इस बार छठ को समझिए, छठ को मनाइए भी, अद्भुत आनंद है। छठ की पूजा करने पर सूर्य प्रसन्न होते हैं, ये सूर्य की उपासना है। और वैसे भी वृश्चिक राशि में अब सूर्य का प्रवेश हो जाएगा, तो 2 महीने ये सूर्य बहुत सारे लोगों को अच्छा परिणाम नहीं देंगे। ऐसे में छठ की पूजा से बहुत लाभ है। चलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झूठे, चलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झूठे, से करलू छठ बरतिया से झाके झूठे, से करलू छठ। चलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झूठे, से करलू छठ बरतिया से झाके झूठे, से करलू छठ बरतिया से झाके झूठे। तो आज छठ का पहला दिन है, नहाका इसको बोलते हैं। छठ की पूजा का पहला दिन, सूर्य की उपासना की तैयारी का दिन। ऐसे में इस बार जब आप छठ की पूजा करें, जो लोग पूजा करते हैं छठ की, वह लोग एक छोटा सा काम और कर लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। आज एक तांबे के बर्तन में कोई सा भी एक अनाज भरकर कम से कम एक व्यक्ति को दान अवश्य कर दीजिएगा, तांबे के बर्तन सहित। और घर में जो लोग पद, पिता, प्रतिष्ठा, पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके ऊपर से उतार कर, वार कर तब दान कर दीजिएगा। प्रभु की कृपा से, सूर्यदेव की कृपा से चीजें ठीक होंगी। इस उपाय से उनको भी लाभ होगा जो स्किन की, त्वचा की समस्या से जूझ रहे हैं। बाकी तो छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके द्वारा किए गए व्रत उपवास पूर्ण हो, सफल हो। और हम आज एक मसाले की बात करने जा रहे हैं जो दादी माँ के नुस्खे में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये मसाला छौंक में बहुत प्रयुक्त होता है, साथ ही साथ अपने स्वाद और खुशबू से भोजन के स्वाद में 4 चांद लगा देता है। और ये मसाला है बृहस्पति को ठीक करने वाला भी, यानी हींग। जी हाँ, हींग कोई फल नहीं है, ना ही ये फूल है, ये तो पेड़ के तने से निकली हुई गोंद होती है। बहुत सारे लोग हींग को नहीं जानते ना, आज बता रहा हूं, सुनिए। हींग को खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ कई तरीके के घरेलू नुस्खों में भी प्रयोग किया जाता है। हींग को दाल और रायते में छौंक लगाने में प्रयोग किया जाता है। और लगे हाथ आपको एक बात बता रहा हूं कि जब भी दाल रात में खाएं, ठीक, तो हींग का छौंक जरूर लगा लें, क्योंकि दालें सामान्यतः वात बढ़ाती हैं या पित्त बढ़ाती हैं ज्यादातर लोगों का। इसलिए दाल कभी हींग के छौंके के बिना ना खाया करें, और सूर्यास्त के बाद तो विशेष रूप से। आज हम हींग से बहुत सारे जो फायदे होने वाले हैं उनकी बात करेंगे, क्योंकि हींग में बहुत सारे लाभदायक गुण पाए जाते हैं। हींग अपच, पेट दर्द, जी मिचलाना, दांत दर्द, जुकाम, खांसी, सर्दी के कारण होने वाला सरदर्द, इनमें तो लाभ देती ही देती है। और साथ ही साथ यदि बिच्छू काट जाए, ततैया यानी बर्र काट जाए, उसके जहरीले प्रभाव और जलन को भी कम कर देती है, जहरीले प्रभाव को खत्म ही कर देती है। ये ऐसे गुण वाला मसाला है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। जैसे आपको यदि अचानक से पेट में दर्द होने लगे, तब थोड़ी सी हींग को पानी में घोलकर हल्का सा गर्म करके नाभि और इसके आसपास लेप करें। इससे पेट के दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। और मैंने, आप लोगों ने नोट किया हो शायद, मैं कहता हूं हमेशा प्रश्नोत्तर जरूर
नोट किया करें। और कभी कभी बोलते बोलते मैं कुछ सूत्र के रूप में बात करता हूँ, जरूर सुन लिया करिए, बड़े काम के होते हैं। मैंने अक्सर कहा है कि जैसे लोग कहते हैं ना, बच्चा बहुत रोता है, चीखता है, तो मैं कहता हूँ हींग लगाओ, जादू थोड़ी हो जाता है। हींग का औषधीय गुण से उसके पेट की वात निकल जाती है। और खास तौर से वो बच्चे जिनका जन्म सिजेरियन हुआ है, उन बच्चों को तो जन्म से 5 वर्ष तक रोजाना सफेद हींग नाभि में रख देनी चाहिए। नाभि के आसपास गोलाई में इसके पानी का लेप करने से पेट में दर्द, पेट फूलना, पेट का भारीपन ये दूर होने लगता है। चिकित्सीय सलाह से आप ये काम कीजिएगा। मैं सिर्फ सूचना दे रहा हूं कि कान में दर्द होने पर तिल के तेल में हींग को पकाकर उस तेल की बूंदों को कान में डालने से कान का दर्द समाप्त हो जाता है। तेल एकदम ठंडा करना पड़ता है। ये वैद्य जी बताएंगे आपको कैसे करना है। लेकिन पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बता दूं। मेष राशि, आपके कार्यों में वृद्धि होगी और बिना रुकावट के कार्य पूर्ण होंगे। सहपाठियों का सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है, कलीग्स का सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन शत्रु बहुत मुखर हो सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। उपाय कीजिए, इस दिन लाल वस्त्र धारण कीजिएगा। ज्यादा नहीं कर सकते, कलावही बांध लीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, भाषा शैली के कारण समस्याएं होने के योग है और धन का अभाव भी हो सकता है। एक सावधानी रखिएगा, कठोर वचन नहीं बोलिए। उपाय क्या करेंगे? धार्मिक स्थल पर श्रम का दान करने से आपको लाभ मिलेगा। मिथुन राशि, कुछ खरीद फरोख्त करने का मौका मिलेगा जिससे सुख की प्राप्ति होगी, कार्य आपके पूर्ण होंगे। एक सावधानी बरतें, सेवकों की ओर से थोड़ा अलर्ट रहें। और उपाय क्या करना है? आंवले का सेवन करें, सब अच्छा होगा। कर्क राशि, मानसिक दुर्बलता रहेगी, प्रसन्नता का अभाव रहेगा, व्यर्थ में यात्रा के योग बन रहे हैं। एक सावधानी बरतें, महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? जटा वाला नारियल मंदिर में भेंट करें, प्रभु सब अच्छा करें। अब ही की कुछ चमत्कारी बातें बताऊं, सुन के हैरानी होगी आपको। जैसे पसलियों में दर्द होने पर हींग रामबाण की तरह काम करती है, ऐसे में हींग को गर्म पानी में घोल लीजिए और उसके बाद उसका लेप लगाइए। बहुत पतला नहीं कर लीजिए, गाढ़ा गाढ़ा रखिए और सब पसलियों पर लेप लगाइए। सूखने पर यह प्रक्रिया को फिर दोहराइए, 5-6 बार ऐसा कीजिए। सूखती जाए फिर लगाए, फिर सूखे फिर लगाए, आराम आएगा रोगी को। पेट में दर्द और ऐंठन होने पर अजवाइन और काले नमक के साथ जरा सी हींग का सेवन करने से दर्द में बहुत फायदा मिल जाता है। जब आप बाहर गए और ईश्वर न करे ऐसा दर्द हो, किचन में चीजें मिल जाएंगी, करिए, बड़ा लाभ होता है इसका। कुछ ये मेडिसिन नहीं है, ये बेसिकली ये घरेलू चीजें हैं। जब हम परेशानी में हो तो उसका प्रयोग कर लें, ये दवा नहीं है। लेकिन इसकी जानकारी होने से आप दवाइयों का वेट करने से पहले भी अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। ठीक, दवाई मिले इससे पहले अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट एड की तरह काम आती है। प्रसव के बाद हींग का सेवन करने से गर्भाशय की शुद्धि होती है और उस बहन को पेट संबंधी कोई परेशानी नहीं होती। नहीं तो आपने देखा होगा बहुत सारी बहनों को जो डिलीवरी के बाद दर्द रहने लग जाता है, जोड़ों में भी या पेट में भी, वह बचता है। जोड़ों के दर्द में हींग का नियमित सेवन बहुत लाभदायक होता है। तो करिए हींग का सेवन। और सुनिए सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, अचानक कोई मौका मिल सकता है जिससे धन लाभ हो सकता है। एक सावधानी बरतें, कमर का जरूर ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? गरीबों को सरसों के तेल का दान कीजिए, तो वो आपकी कमर सब ठीक रखेंगे। कन्या राशि, आज आपको उच्च अधिकारी की कृपा प्राप्त होगी, सीनियर्स से आपको प्रशंसा मिलेगी, सरकारी कार्यों में सफलता के योग भी बन रहे हैं। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन किसी की आलोचना ना करें, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। और उपाय क्या करना है? गणपति जी को दूर्वा भेंट कीजिए, प्रदक्षिणा कीजिए, अपने काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। तुला राशि, किए गए कामों से पूरा फायदा नहीं मिलने से आपके मन में उदासी रह सकती है। एक सावधानी बरतें, आलस से हावी मत होने दीजिएगा। उपाय क्या करना है? मंदिर में केले का दान करें, तो सब ठीक करेंगे।
वृश्चिक राशि, शारीरिक तौर से परेशान होना पड़ सकता है। मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, कुछ सावधानी जरूर रखें। वाहन व यात्रा में थोड़ा अलर्ट रहिए। उपाय क्या करेंगे? हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सब ठीक करेंगे। हींग की कुछ और महत्वपूर्ण बात, और इसको लिख लीजिए, बहुत लाभ होगा। जैसे माइग्रेन और सरदर्द में आधा कप पानी में हींग मिलाकर पीने से बड़ा आराम मिलता है। आधा कप में हींग मिलाकर पी लीजिए, एक चुटकी हींग मिला के पी लीजिए। उसके 2-3 मिनट बाद ढेर सारा पानी पी लीजिए, जितना आपसे पिया जाए, एकदम फायदा होता है। दाद, खाज, खुजली जैसे त्वचा संबंधी रोगों के लिए भी हींग बहुत फायदेमंद सिद्ध होती है। चर्म रोग होने पर हींग को पानी में घिसकर प्रभावित स्थानों पर लगाने से फायदा होता है। अफीम का नशा उतारने के लिए थोड़ी सी हींग को पानी में घोलकर पिला दीजिए, इससे नशा बहुत जल्दी उतरता है। बाकी नशेड़ियों का भी यही किया करें। लोग पता नहीं क्यों नशा करते हैं, समझ नहीं आता, अपनी जिंदगी खराब करते हैं। लेकिन आप हींग का पानी पिला दिया करो सबको। यदि नासूर हो गया है और घाव सड़ने लगा है तो हींग को नीम के पत्तों के साथ पीसकर घाव पर लगाने से कुछ ही दिनों में आराम आने लगेगा। लेकिन बृहस्पति के लिए हींग का उपयोग क्या है अभी बताता हूं, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, बच्चों के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा। काम को बड़ा आसान समझेंगे, जमकर कार्य कीजिए, सावधानी रखिएगा। ईमानदार का साथ मत छोड़ें। उपाय, गुरु के कार्य और विचारों को आगे बढ़ाइए तो वो सब ठीक करें। मकर राशि, मेहनत से किए गए कार्य सफल होंगे और आपको उसका पूरा फल मिलेगा। शत्रु शांत रहेंगे, दिन अच्छा है। एक सावधानी बरत लीजिएगा, धार्मिक कार्यों में उलझन ना पैदा हो, इस बात का ध्यान रखें। उपाय, अनुलोम विलोम करें, नीले बिंदु पर ध्यान करें, काम पर जुटे, सब ठीक होगा। कुंभ राशि, पढ़ाई या फिर किसी काम का बोझ आप महसूस कर सकते हैं। किसी से अपने मन की बात आप कह भी सकते हैं, यद्यपि उसके कोई बहुत अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे। एक सावधानी इस दिन अवश्य बरतनी है, भावनाओं को संयमित रखें। उपाय क्या करेंगे? गरीब को हल्दी का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। मीन राशि, आपको लेकर गलतफहमी हो सकती है, कार्यों में विघ्न रहेगा और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। एक सावधानी, पुराने मामले में बिल्कुल मत उलझिएगा। उपाय क्या करना है? ग्राम ग्रीम गोम सा गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करते रहिए, ध्यान में बैठे रहिए। और अब जन्मदिन, तो जल्दी से कहिए विश यू हैप्पी बर्थडे। देखिए, सबको दुआ दिया कीजिए, सबकी दुआएं मिलती हैं, उसकी तो मिलती है ना। तो जिनका भी आज जन्मदिन है उनको जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। देखिए, मेरी कुछ बातें बहुत ध्यान से सुनिए। इन आने वाले 12 महीनों में कुछ बाधाएं होंगी जो पार्टनरशिप से, मित्रता से रिलेटेड होंगी, प्रेम संबंधों से रिलेटेड होंगी। स्वास्थ्य पर भी कुछ नकारात्मक असर पड़ सकता है, लेकिन धन कमाने के लिए बहुत अच्छा है ये साल। और नौकरी और व्यापार संबंधी बाधाएं दूर होंगी। और आपको एक खास चीज ये कहना चाहता हूं, स्वास्थ्य को बहुत बढ़िया रखिएगा, क्योंकि यात्राएं करने का योग बनेगा और यात्राओं से बहुत लाभ भी आपको मिलेगा। अब आप कहेंगे कि हम कैसे ठीक रख सकते हैं? उपायों से उपाय बता देता हूं। मंगल और शुक्रवार को दूध और नमकीन का दान कर दिया कीजिए निर्धन कन्याओं में। और आज क्या कीजिए, कौड़ी को चांदी में मढ़वा के या चांदी के तार में लपेट कर पहन लीजिए। आज नहीं पहन पाए तो नेक्स्ट सोमवार तो डेफिनेटली पहन लीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात। स्वागत है ब्रेक के बाद। चलिए, बातचीत का सिलसिला होता है शुरू। कोई बड़ी परेशानी आए तो जरूर लिख भेजिएगा इसी मेल आईडी पे goodluckguru@itvnetwork.com। मेरे प्रभु से प्रार्थना है, जैसी आपकी मेल आए तुरंत आपकी समस्या का समाधान होता है। नील चौधरी जी से बात करते, कलकत्ता से साथ है। राम राम। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। आपसे भेंट हुआ, हमको ये कि मेरा जैसे किस्मत खुल गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया जी। हाँ बताइए गुरु जी। हम बताना चाहते हैं कि मेरा ये कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या कंप्लीट होगा कि नहीं हमको?
तो यही समझ में नहीं आ रहा क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ? है। 20 जुलाई 1978। 9:15 सुबह की शाम सुबह। और बर्थ प्लेस? दिल्ली। दिल्ली। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, इसमें तो 9:15 मतलब 20 से 30 के अंदर होगा। 9:20 से 9:30 के अंदर। हाँ 20-30 मतलब 10 मिनट का थोड़ा सा ये होगा। है मॉर्निंग का ही? हाँ हाँ मॉर्निंग है ये। अच्छा चलिए, मैं आपको ये तो खैर इससे समझ में आ ही रहा है कि आप फाइनेंस और अकाउंट से तो रिलेटेड रहेंगे, लेकिन सीएस बनने का कोई योग नहीं है। फिर भी 1 वर्ष मेरे कहने से अभी और दे दीजिए, अगर दे सकें तो। आप कोशिश करते हैं, प्रभु से कुछ खास तरीके से मांगना शुरू करते हैं, हो सकता है चीजें ठीक हो ही जाए। पहली चीज तो यह है कि आप ओम नारायण नमो नमः का जप किया करेंगे। दूसरा उपाय है कि हल्दी और केसर का तिलक किया करेंगे और फिर उसको जबान पर भी रखा करेंगे। ये दिन में 2 बार जरूर कर लीजिएगा, ज्यादा भी कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि आप बुधवार के दिन गाय को पालक खिला दिया करेंगे और साथ ही साथ बुधवार के दिन ही आप किसी गरीब को सूर्य अस्त के बाद हरी मूंग की दाल का दान कर दिया करेंगे। बस ये उपाय आप 1 साल तक करके फिर से पढ़ाई में जुट जाइए, हो जाएगा। मुझे लगता है हो जाएगा अगर ये उपाय किए तो। अब हिंग से संबंधित कुछ बहुत जरूरी बात सुन लीजिए और उसके बाद लाभ पंचमी पर आपने क्या करना है ये बताऊंगा। जुकाम होने पर बहुत से लोगों की नाक बंद हो जाती है, जिससे सांस लेने में काफी तकलीफ हो जाती है। हींग सूंघने से जुकाम से बंद हुई नाक खुल जाती है। और थोड़ी सी हींग पीसकर पानी में घोल लीजिए और शीशी में भर लीजिए। इसे सूंघने से सर्दी, जुकाम, सर का भारीपन, दर्द सब में आराम मिलेगा। पीठ, गले और सीने पर पानी का लेप करने से खांसी, कफ, निमोनिया में भी आराम मिलता है। जुकाम की शुरुआत में अगर आपको बहुत कफ बन रहा है तो उसका सेवन करने से संक्रमण खत्म हो जाता है और आप ठीक हो जाते हैं, जुकाम होता ही नहीं। अब हींग का बृहस्पति से क्या संबंध है तो यह बताता हूं, और कल लाभ पंचमी है, उस पर आपने क्या करना है ये सुन लीजिए। यदि बृहस्पति बहुत खराब हो रहा हो, और मैंने इसके लक्षण आपको बताए थे एक बार, बृहस्पति यदि बहुत खराब हो रहा हो तो सोते समय 1 चम्मच गुनगुने पानी में जरा सी हींग डालकर पी लिया कीजिए। बृहस्पति की खराबी से होने वाले शारीरिक नुकसान नहीं होते। लाभ पंचमी का आपने मेरे से जिक्र सुना जब मैं दीपावली के बारे में बता रहा था। तो ये लाभ पंचमी है क्या और इसमें आपको क्या करना है ये सुनिए। मैंने आपसे निवेदन किया था कि दीपावली पर कुछ चीजें सिद्ध कर लीजिएगा, चाहे वो शमी की लकड़ी हो, चाहे वो सुपारी हो या लौंग हो, और उसको लाभ पंचमी वाले दिन अपने कार्यस्थल पर या पढ़ने के स्थल पर या तिजोरी में रख लीजिएगा। रफली मान लिए 11:30 से 11:30 से 12 के बीच में लक्ष्मी विष्णु जी को प्रणाम करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, और उस चीज को वहां रख दीजिएगा। ये लाभ देगी, 100% लाभ देगी तो मैं नहीं कह सकता, ये तो कोई नहीं कह सकता, वो जाने या आपकी भक्ति जाने, लेकिन नुकसान कम हो जाएंगे आपके और श्री बढ़ेगी घर में। कल आलस्य पर बात करेंगे, बहुत जरूरी बात है और खासतौर से मेरे प्रिय बच्चों आप जरूर सुन लेना। अब चलो छठ की ढेर सारी बधाई देता हूं और भगवान सूर्यदेव आपकी बहुत आप पर कृपा करें और आपकी समस्याओं का निराकरण करें। आप सुंदर दिखें, हड्डियां मजबूत हों, पद, पिता, प्रतिष्ठा, पैसा ये आप पे खूब आए, सुख शांति आए। राम राम, नमस्कार।